अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार, जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार से चाइनीज़ डम्पलिंग की रेसिपी लेकर आए हैं। ये डम्पलिंग एकदम जूसी, सॉफ्ट और बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। आप इन डम्पलिंग्स को एक दफ़ा मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो आप बार बार इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। इन डम्पलिंग्स के साथ साथ हम यहाँ पर इसकी डिपिंग सॉस भी बनाना सिखाएंगे। तो ये मज़ेदार सी चाइनीज़ डम्पलिंग और इसके साथ इस्तेमाल की जाने वाली डिपिंग सॉस हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वो भी बगैर स्किप किए, ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। इसे अच्छी तरह से छान लिया है। हाफ टी स्पून नमक ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंथते जाएंगे। तो पानी हमने एकदम एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि इसकी डो हम थोड़ी सी सख्त रखेंगे नॉर्मल आटे के मुकाबले में। तो पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें शामिल करते जाएंगे और डो को गूंथते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक थोड़ी सी सख्त सी डो तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अब हाथों पर नहीं चिपक रही है। तो इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर क्लिंग रैप से रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इतनी देर में हम यहाँ पर इसके लिए चिकन की फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है। तो मेरे पास चूंकि इसके चिकन के बड़े बड़े पीसेस थे, तो पहले मैं इसके पीसेस को छोटे छोटे चंक्स में काट लूंगी। इसके बाद हमने इन पीसेस का कीमा तैयार करना है, वो भी हाथ से ही। आप चाहें तो मशीन से भी इसका कीमा बना सकते हैं, लेकिन मशीन में इसका कीमा बहुत ही ज्यादा बारीक हो जाएगा। हमें यहाँ पर थोड़ा सा मोटा, जैसा कि हाथ का कीमा होता है वैसा ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने कीमा तैयार कर लिया है। इसके लिए अब हम यहाँ पर थोड़ी सी हरी प्याज के पीसेस को कट कर लेंगे दरमियाने साइज में। ना तो बहुत ज्यादा बारीक और ना ही बहुत ज्यादा मोटा हम काटेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी हरी प्याज काट ली है। अब हम इसे चिकन में ऐड कर देंगे। एक दरमियाने साइज की प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। बंद गोभी थोड़ी सी हम बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चों को ऐड करके इसमें डाल देंगे। साथ ही हस्ब जायका नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून सोया सॉस के ऐड कर देंगे और इन तमाम चीजों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इतनी देर में हमारी डो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, जितनी देर में हमने इसकी फिलिंग तैयार की है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये सेट हो गई है। अब हमने यहाँ पर इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। तो बहुत से लोग अक्सर ये करते हैं कि छोटे छोटे से इसके पेड़े बनाते हैं। जितनी हमने इसकी शीट्स बनानी होती हैं इतने हम पेड़े बना लेते हैं, लेकिन वक्त को बचाने के लिए और स्मार्ट वर्क करने के लिए हम इसके 2 अदद पेड़े बनाएंगे और इस पेड़ों को हम ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद हमने एक पेड़ा लेना है और इसकी एक बड़ी सी रोटी हमने बेल लेनी है। तो बजाय इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर एक एक शीट हम तैयार करें, हम इसकी एक बड़ी सी रोटी एक साथ बेल लेंगे और इसी से हमने इसकी शीट्स को कट कर लेना है। तो इस एक बड़ी रोटी को एक ही दफ़ा बेलने से ये होगा कि हम बहुत सारी शीट्स जो हैं वो एक ही टाइम में बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत सारी शीट्स इसकी तैयार कर ली हैं और ये जो इसकी साइडों में डो बची है, इसे हम दोबारा से दूसरे पेड़े के साथ ऐड कर बेल लेंगे और उससे भी हम ये अपनी डम्पलिंग्स की शीट्स तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट ऑफ करेंगे और एक के ऊपर एक इन तमाम शीट्स को रखकर हम सेव कर लेंगे, जितनी देर में हमने बाकी की शीट्स को भी तैयार कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है कि एक शीट हम यहाँ पर उठाएंगे और इसके चारों तरफ हमने पानी लगा लेना है, ताकि हमारे डम्पलिंग्स बहुत ही अच्छे से चिपक जाएं। तो यहाँ अब हम इसके सेंटर में थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे, जो कि हमने चिकन के कीमे से बनाई है। अब आपने इसकी शेप देनी है, वो आपके ऊपर है। आप जिस तरह से चाहें इसकी शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें स्लीट्स बना रही हूँ, इसकी इस तरह से शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसकी पोटली वाली शेप भी बना सकते हैं, जो कि पोटली शेप में बनती है। आप चाहें तो इसे हाफ मून शेप में भी रेडी कर सकते हैं, या आप इस तरह से जैसा कि मैं बना रही हूँ भी इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। आपको जिस तरह की शेप पसंद हो आप उस तरह से इन्हें रेडी कर लें। कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से प्रोफेशनली शेप तैयार की जाती है आप भी उसी तरह से तैयार करें। जिस तरह से आपको आए आप उसी तरह से इसकी शेप्स को बना लें। तो यहाँ पर मैं आपको एक और डम्पलिंग तैयार करके दिखा रही हूँ। आप थोड़ा सा स्लो करके भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया है।
तो इसी तरह से एक एक करके मैं बाकी के तमाम शीट्स जो कि हमने बेल कर रखी हैं उससे तमाम डम्पलिंग्स रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि इन डम्पलिंग्स की शेप मैटर नहीं करती है, इनका टेस्ट मैटर करता है। ऑथेंटिक टेस्ट जो इनका होता है वो आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बाकी की तमाम शीट्स से भी डम्पलिंग्स तैयार कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया है और यहाँ पर एक स्ट्रेनर रखा है। तो ध्यान रहे कि पानी जो है वो स्ट्रेनर को टच नहीं करना चाहिए, बस इसकी स्टीम जो है वो आनी चाहिए, जिससे कि हमारे ये डम्पलिंग्स तैयार होंगे। तो मैंने जितने इसमें आ सकते थे उतने डम्पलिंग्स मैंने रख दिए हैं और अब हम इनको स्टीम देंगे। तो जब तक कि हमारे डम्पलिंग्स तैयार हो रहे हैं इतनी देर में हम इसके साथ इस्तेमाल होने वाली डिपिंग सॉस तैयार करते हैं। थोड़ी सी हरी प्याज लेंगे, सेसमी सीड्स लेंगे और इसमें हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें केचप का इस्तेमाल किया है। ½ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ½ टी स्पून ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्चें इसमें ऐड की हैं। अब हमने गरम ऑयल से इसमें भगाड़ लगाना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से स्मेल आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और आप इसे चिली ऑयल भी कह सकते हैं और आप इसे डिपिंग सॉस भी कह सकते हैं। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि इस सॉस के साथ हमें डम्पलिंग्स खाने का बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी लगे। इतनी देर में हमारे डम्पलिंग्स भी बहुत अच्छे से स्टीम्ड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसमें स्टीम बनी हुई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे, एक एक करके डम्पलिंग्स उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये स्टीम्ड हो चुके हैं। तमाम डम्पलिंग्स को हम एक एक करके इसे प्लेट्स में निकाल लेंगे और इसके बाद हम सेकेंड बेच भी इसमें स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इस तमाम डम्पलिंग के ऊपर हमने जो ये सॉस बनाई थी वो हमने डाल देनी है। और अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की। तो यकीन जानिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही मजेदार फ्लेवरफुल हमारे ये डम्पलिंग्स बनकर तैयार हुए हैं। यकीन जानिए झटपट से हमारे यहाँ तो ये खत्म हो गए थे, ये इतने मजेदार बने थे। तो आपने भी मेरी इस ज़बरदस्त सी डम्पलिंग की रेसिपी को ट्राई करना है। कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।